बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 जुलाई साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 9 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 16 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। गुज़िश्ता पीर को वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक फिस्कल पॉलिसीज की रिपोर्ट जारी की है और उसके अंदर कहा है कि पाकिस्तान जो है वो 2017-18 के अंदर चूंकि एक सियासी बहरान का शिकार हो गया था है, और उसके नतीजे के अंदर हमने उनके साथ जो एडजस्टमेंट्स करनी थी ना खातों की, वो हमने नहीं की हैं, तो लिहाजा वो अब हम करेंगे। यानी कि हमारी तरफ वर्ल्ड बैंक को पैसे निकलने लगे हैं, वो हम अब कर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। ठीक है, पता चले हाथ से देने पड़ गए हैं। हाँ, पता लग नहीं, हाथ से देने पैने ने ताई जो उन्हें दसा वो सोना कितों तक पहुंचा। मुझे किसी पार्टी ने बताया 1,28,000 भी क्रॉस कर। नहीं दादाजी, 1,23,800 रुपया उसका फी तोला रेट रहा है। और उसके बाद जाहिर है पंजाब में लॉकडाउन लग गया तो लाहौर के सराफा मार्केटें बंद हो गई। वैसे सही इलाज कीमत बदन लगे ते कोरोना के ना ते ना लॉकडाउन कर दे। लेकिन उससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तो नहीं ना रुक जाएगी, वो तो 1950 के करीब करीब जा रही है। वो तो है ही यहूद हनूद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ राह के साथ मिलके ना तो साजिश की हुई है। ये कसम खाई है हमारे बुजुर्गों ने, हमें 70 साल पुरानी चीजें ही पढ़ानी है। जो बात समझना है यहूद हनूद की साजिश। बैंक जो है उसने 126 अरब रुपया रोजगार स्कीम के तहत मंजूर कर दिए हैं। ठीक है, रोजगार रीफाइनेंसिंग स्कीम जो है, यानी कि स्टेट बैंक जो है उसने बैंकों को कहा है कि मैं जनाब आपको दूंगा पैसे, ठीक है, आपको मैं पैसे दूंगा कम शरह सूद के ऊपर, और आप आगे जो हैं वो दे। अच्छा, वो जरा बंदा अपने जरा अदारा अपने बंद नहीं कटेगा उसको रायती निरखों के ऊपर लोन मिलेगा, लोन दिया जाएगा उस स्कीम के लिए जनाब, उस स्कीम के लिए। ठीक है, और ये भी सुना बड़ों को ही मिले हैं, छोटे तो बेचारे पहले ही बंद हो गए थे एहतियातन कि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े। क्या जुगत कराई है दादे ने। लो जनाब, डीपी वर्ल्ड जो है ना सिंगापुर की, जिसने पहले ग्वादर ली हुई थी अमेरिका की, इसमें 60% सरमायाकारी, सिंगापुर की 40% हिस्सेदारी है? उसके जनाब बेड़े गर्क होने लगे हैं। उसकी ट्रैफिक जो है वो 10% से ज्यादा गिर गई है वहां पे। बहुत आला। वो सिंगापुर जो है दुनिया की वाहिद इकॉनमी है कि जिसका सारा काम चलता ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है। वो इधर से कंटेनर मंगवाते हैं, आगे को भेज देते हैं। हम गरीबों की पोर्ट पे लूटमार की ना। आहो, तो फिर एन जी अल्लाह ताला दी थोड़े उत्ते पएगी, और जरूर पड़ेगी इंशाल्लाह। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, बदवाई दे सकते हैं। ठीक है ना। डॉक्टर हफीज पाशा साहब बोले हैं। अच्छा जी। और फिर बोले हैं, और डॉक्टर साहब ने कहा बेड़े घर को पे ने
हमारी जीडीपी का सुकड़ाव जो है वो 5.5% हो गया है -5%। जी, -5% पे चली गई हमारी जीडीपी। और इस बात के लिए हम जल्दी से जल्दी बेहतरी की तरफ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और उन्होंने जीडीपी स्पेल की है, पहले तो समझाया कौम को जीडीपी है क्या, ठीक है, और इसमें कौन कितना कितना हिस्सा डालता है, और फिर उन्होंने बताया कि कहाँ पे क्या क्या, पूरा जी डॉक्टर साहब की खबर है। मतलब वो कहें और सुना करे कोई है, डॉक्टर साहब जो कहें तो अगे मेहताब हैदर बैठा हुए ट्रांसलेट करने के लिए वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा मतलब है फिर तो जहर नहीं मोर का हो गया ना जी, सवा शेर, ठीक है, फिर शेर नहीं फिर सवा शेर हो गया ना। तो डॉक्टर फीस शेख साहब ने फरमाया और मेहताब हैदर साहब ने खबर लिखी है, तो फिर तुहानू पता ही है मतलब की है। मैंने तो सिर्फ इंट्रो और पहला 1-2 पैरा पढ़ के ना तो तौबा खाट लिया कि ये जहरनाक खबर पढ़ने के लिए बंदे को जरूरी है भला की क्या, शाम वाली ब्लड प्रेशर की गोली खाने के बाद है शरबत जो होता है वो वाला ठंडक शरबत होता है वो पी के उसके साथ में देसी और अंग्रेजी दोनों कॉम्बिनेशन ले रहा होता, ठीक, और उसके बाद सुकून से टेक लगा के ये आर्टिकल पढ़ा जाए ताकि अगर ब्लड प्रेशर छातनों ही बजे ना तो काम अपने कंट्रोल च रहे। जो खबर है, खबर का इंट्रो है, उसी में से मैंने बात निकाली है दादाजी। अगर -5.5% जीडीपी का सुकड़ाव हो तो दादाजी ये 2655 अरब का सुकड़ाव सालाना बनता है रुपए का। क्यों 2655 15.62 अरब डॉलर बनते हैं। हाँ। तो रुपयों में 2655 अरब, जब 2655 अरब की जीडीपी सुकड़ जाएगी तो खत्म हो गई है ही नहीं। तो रोजगार टैक्स इसको तकसीम कर 1,80,000 के, इसको तकसीम कर दूं 1,80,000 पे, हाँ 14.75, ये इतने लोग जो हैं, मिलियन लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। 14 मिलियन का मतलब 1,40,00,000 लोग। और पाकिस्तान में एक बंदे के बेरोजगार होने का मतलब 5 अफराद पे मुश्तमिल फैमिली होती है। तो यानी इसका मतलब है कि 7 करोड़ लोग रगड़े गए। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इनकी हिकमत अमली के बाद बराह रास्त रगड़ी गई। मजा आया? बनेगा क्या इसमें, मजे वाली क्या बात है भाई? मजा आया कि मैं मजा आया भला क्यों कहता हूँ, बात समझ आई है, आई है सामीन आपको भी बात समझ आई है, तो इसका मतलब है मजा आया, मतलब गल समझ आई है। जी जी आई है, वो तो अगर आई है ना तो बेहतरीन हो गया। हमारा काम बात समझाना है, अमल करना आपका काम। इसीलिए मैं कल वो क्या है अपना सऊदी अरब वाला वो यार ऐसे रायद को मैं कह रहा था कि पुत्र इधर दा मुंह ना कर, 7 करोड़ बंदा पहले मुतासर होया पिया, ठीक है ना। हाँ बनेगा क्या है, सादा सवाल। अल्लाह करम करेगा। हमारे पास सबसे बेहतर फार्मूला तो यही है ना कि अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने रब की तरफ रुजू करें, तदब्बुर के साथ, कुर्बानी के साथ। लोगों को अगर हमारे पास एक रोटी है तो आधी आधी करके आधी अपने साथ वाले को दे दें, आधी खुद ले लें। बर्दाश्त करना है ना। खुदा उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। सारी उम्र ये सबक पढ़ा है, अब ये सबक किधर गया? अब मेरा मतलब है मैं तो ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम्हारी उम्र के लोगों का काम है ना। हमारी उम्र के लोग तो सब्र की हिदायत कर सकते। दादाजी जितने हमने फार्मूले पढ़ाए थे ना इस हुकूमत में सारे उल्टे हो गए। नहीं, इस हुकूमत में तो दुनिया का हर फार्मूला गलत साबित कर दिया भाई। आप इस हुकूमत की बात ना करो, मैं तो किसी नेचुरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ। सामईन इकराम, दिल के अंदर फिर ख्वाहिश होती है आपको ये वक्तन फवक्तन बताया जाए कि अगर आपके बच्चा जो है वो उसने इंटर कर लिया है तो दुनिया भर के अंदर स्कॉलरशिप्स खुले पड़े, और सोशल मीडिया से ना जाएं उन स्कॉलरशिप्स की तरफ, ठीक है, उन स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएं उनकी वेबसाइट के जरिए। और अगर आपको वो नहीं मिलता तो HEC की वेबसाइट को पकड़ लें। HEC तो अपना कौमी इदारा है ना, उसकी वेबसाइट पे जाके घूम जाएं, वायरस की तरह घूम जाएं, और जाके वहां पे देखें कि कौन कौन से मुल्क में जाएं। आप तो चलें भूखे मरेंगे ही, औलाद को ही कहीं निकाल लें, हाँ उनको ही कहीं भिजवा दें। यहाँ पे सेठ ने मुंह खोला हुआ है, अपना करोड़ 1.25 करोड़ के अंदर MBBS करवा रहा है, और हर दूजी कुड़ी कहती मैं तो डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनना सही तो मरे फिर नंबर लेने से नहीं, मां पे वेचन कोई अपना आप ही अपना घर ते मैनू डॉक्टर बना, और डॉक्टर बना के ने घर जाके गोल रोटी पका रहे होना, देखो गोल हुई है कि नहीं, ठीक है ना। मेरा मतलब है इस तरह की चीज के ऊपर ना वाहियाताना तरीके से पैसे ना खर्च किए जाए, और खर्च करने भी हैं तो फिर उसे कहो बेटा स्कॉलरशिप अर्न कर, चल ना जरा आगे लग। दादाजी एक बात बताइए, हाँ? ऐसा भी हो जाता है? पूछें कैसा? कराची बंदरगाह में 80,000 किलो छालिया गायब हो गया, पोर्ट पे ये भी हो जाता है? कराची पोर्ट में बहुत अन्नी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अन्नी पड़ी हुई है। पहले हम ये अन्नी जो थी वो MQM के खाते में डाल दिया करते थे कि उसने डाली हुई है, ठीक है, लेकिन MQM वाले अब कहते हैं हम तब भी नहीं थे, हम अब भी नहीं है, जिन्होंने डाली हुई है उनको पकड़ो ना दादियो। मैं कहा जी माफी दे दो, थोड़ी मेहरबानी,
हालांकि हमने एमकेएम से कितनी लड़ाई लड़ी। जी, वो कहते ना उस वक्त हम होते थे ना अब हम हैं। वो बंदूकें तक लेके हमारे ऑफिस आए थे। जी, उस वक्त भी हुक्म था तो हम आपके साथ। अब देखो ना एमकेएम का इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया सेल होता था, कहाँ गया? एमकेएम का किलर स्क्वाड होता था, कहाँ गया? वो तो रेत की इमारत साबित हुए। नहीं, मतलब कि इसका मतलब है वो एमकेएम के नाम पे कोई और वारदात डाल रहा था। वो नहीं थे, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा था, जिस तरह तालिबान के नाम पे वारदातें डाली जाती थी, लेकिन वो नहीं थे और नहीं है। वारदात कोई और डालता है इतराफ करने के लिए, फिर हमने एक बंदा भी रखा होता जो फोन करके जिम्मेदारी करता है। मजबूती का कर और दो। अगर उसको हम पकड़ लें तो फिर उस बंदा होता है ना, अपना स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, उसको बचाना होता है, फिर उसको हम छोड़ के आते हैं कि चल, और आ कहते हैं वही चला गया था, एक दिन दरवाजा खुला रह गया, दौड़ गए थे। दरवाजा खुला रह गया था, बहुत आला, बहुत ही आला। दरवाजा खुला रह गया, दौड़ गया जी, एहसान भाई। डेपुटेशन पे था ना। ठीक है, तो छोड़े इस बात को, असद दुरानी की बात सुने बस। जी, 6 खरब 29 अरब 72 करोड़ से ज्यादा के कर्ज 1 साल के लिए मौखर। अब आप देखें, झूठ चेक करें। अभी आपने खबर पढ़ी मूडीज की, हाँ। उसने रेटिंग डाउन कर दी। स्टेट बैंक कहता है कि इस मौखर होने से कर्जों का हमारी क्रेडिट रेटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दो मुतजाद खबरें। ज़ाहिर है कि 505 अरब वाली खबर के बाद तो हम लेंगे ना अब मूडीज की खबर को सच समझेंगे। आपकी तो क्रेडिबिलिटी है कोई नहीं, क्रेडिबिलिटी है कोई। दादाजी ये दिन भी आने थे। मॉनेटरी पॉलिसी आती थी स्टेट बैंक की, आप चश्मा लगा के पढ़ रहे होते थे, स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज को इतने ध्यान से पढ़ते थे, ये पढ़ते थे। अब तो मैं तो आपका चेजा भी लूंगा। ये पढ़ते मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया इनके, जब से ये रजा बाकर साहब के सबज कदम पढ़े हैं, मैंने तो स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज नहीं पढ़नी छोड़ दी। झूठ होता है उसका। ऐसे ना करे, 30 साल आपने पढ़ी है प्रेस रिलीज। मुझे तो नशा था इन प्रेस रिलीजों के पढ़ने का यार। मैं तो अगर फर्ज करें खबर बना के दे दी है और प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी पूरी की पूरी, घर आके बकायदा उसको बैठ के, जिस तरह नावल या कोई बंदा अपनी मर्जी की किताब पढ़ता है, मैं वो पढ़ा करता था, मैं उसको एंजॉय करता था। और उसमें से कई मुझे मौजूआत मिलते थे, फिर उनके ऊपर अगले दिन आर्टिकल लिख के पैसे कमाए जाते थे। ठीक है, लेकिन मजे आते थे। अब तो ईमान से एरोगेंसी नहीं संभाली जाती उसकी। ठीक है ना, सारे रबवे वाले जिन्ना के डोमिसाइल ने वो स्टेट बैंक में भर्ती हो रहे यार, काट दी जरा। अच्छा जी, ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लो। ब्रेक ले ला यार, फौरन ब्रेक ले ला। सामने करा पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/dadapotoshowofficial, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात
मालूमात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज खालिद सईद भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी बेशतर सरकारी इदारे अपनी एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज तो दे रहे हैं, मगर ये सभी सर्विसेज इंतहाई बेकार, नाकस और नाकाबिले इस्तेमाल होती हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर मुतबादल मॉडल नहीं दे सकता, या हमारी आईटी की फहम बहुत नाकस है? नहीं, हमारी आईटी की फहम नाकस नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे अर्ज किया है कि जो पीटीए है उसका नए चेयरमैन जो बाजवा साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने आते ही वीपीएन के ऊपर पाबंदी लगवा दी है, क्योंकि कहा कि जी इसके जरिए पबजी खेली जाती थी। ठीक है, लेकिन वीपीएन के ऊपर पाबंदी लगाने का मतलब इनको पता ही नहीं है, छोटे ज़हन वालों को ना, कभी विजन ही नहीं है बेचारों का। ठीक हो गया? बिल्कुल सही है। तो इसलिए भाईजान मेरा मतलब है कि बस अल्लाह अल्लाह ही करें, तवज्जो दिलाएं कानूनी तरीके से, अखलाक के दायरे में रह के, लेकिन इनकी बातों को फेस वैल्यू पे ना लिया करेंगे। झूठ बोलते हैं आपसे, ठीक है? इनका सबसे बड़ा टैक्टिक क्या होता है कि दुश्मन को झूठ बोल के धोखा देना और अपनी जान बचा के निकल जाना, अपना सामान बचा के निकल जाना, दुश्मन को धोखा देना। तो वो आपको दुश्मन समझ के धोखा देते हैं, इसलिए उनकी बात को फेस वैल्यू पे न लिया करें। जी, शाहिद रमजान कहते हैं, दादाजी मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, ना ही बीएससी के पेपर हुए हैं और ना ही हमें प्रमोट किया गया है। हमारा क्या होगा, हम क्या करें? यूनिवर्सिटी पे 15 सितंबर को खोलना है और आप यूनिवर्सिटी खुलने का ऐलान करें, ठीक है ना? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए कोई पॉलिसी का ऐलान ही नहीं हुआ, और निजी यूनिवर्सिटी वाले तो वैसे भी डिग्रियां बेचते हैं हैं? तो सरकारी यूनिवर्सिटियों का के बारे में ना एचईसी जो है वो कोई बात करता है। एचईसी कहता है शफकत महमूद साहब वक्त नहीं देते, शफकत महमूद साहब कहते हैं कि मैं कबीना के इजलासों में मसरूफ होता हूं, तो बस फिर ऐसे ही होगा ना मुल्क का हाल। सुहेल अहमद का मैसेज है, कहते हैं, दादाजी बजट 40 से 45 लाख का है, प्लॉट खरीदने के लिए प्रेफरेंस तय कर दें। उससे पहले ये बताता चलूं कि इनका जो वर्क प्लेस है वो MM आलम रोड है, बच्चों का स्कूल LGS स्टेट लाइफ है, और मौजूदा रिहाइश गुलबर्ग की तरफ जी, और डिफेंस की तरफ जी, और मौजूदा रिहाइश जो है वो शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड पे है। आपने जो स्कीमें लिखी उसमें नंबर 1 अनमोल, नंबर 2 GTS, नंबर 3 ओलंपियन फेज 2 LDA रोड। यार ओलंपियन फेज 2 पे कुछ हुआ है? मैंने जब देखा था तब तो बहुत वीरान पड़ी हुई थी, हैं? उस वक्त बहुत वीरान थी। अब पता नहीं कुछ वहां पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो हमारी हॉकी टीम ने 1982 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था, ठीक है ना, उसमें उनको प्लॉट जो मिले थे ये वो है ओलंपियन टाउन। अच्छा, और वीरानी पड़ी है तब से? वो उस वक्त 2-2 लाख में, लाख में बेच के बेचारे चले गए थे। ओलंपियंस को इतना कुछ मिलना चाहिए। चौथे नंबर पे आपने अल जलील लिखा, इसकी तो साइड ही डिफरेंट नहीं हो जाएगी? ये तो नेर के पार नहीं है, पुत्र शादरे के दूसरे स्कूल बदलना पड़ेगा, और MM आलम रोड से वहां पे जाना भी मुश्किल होगा। और आखिरी आपने बैंकर्स लिखी, बैंकर्स बहुत अच्छी है, अगर आपको मिल जाए। अगरचे उसमें आजकल पानी खड़ा हो जाता है बारिशों के नतीजे में, लेकिन लोकेलिटी उसकी बड़ी जबरदस्त है। मस्जिद उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी, मैंने नमाज भी पढ़ी उसमें, जुम्मा भी पढ़ा है। मस्जिद अच्छी है, वो राशें अच्छी है, पानी निकलने का इंतजाम हो जाएगा यार, ठीक है? दोबारा अगर कभी आ गए शहबाज शरीफ तो कर देगा। मोहम्मद सईद कहते हैं, दादाजी आप वाली बात के जिस बंदे ने इस मुल्क की खिदमत की है, इसको बाकियों के लिए निशाने इबरत बनाया जाता है। पूछना था कि डॉक्टर कदीर साहब इस कौम के मौसन हैं, और आप जैसे सहाफ़ी और मतीउल्लाह जान, आपने कई सहाफ़ियों का नाम लिखा, कहते हैं ट्रेंड क्यों नहीं बना पाते किसी भी फोरम पे? क्या मतलब? कोई भी इस तरह का वाकया होता है, जब निशाने इबरत कोई शख्स बनता है, तो बाकी क्यों नहीं ट्रेंड बना पाते? तो यार वो मतलब मतीउल्लाह जान का छोटा ट्रेंड बना था, वर्ल्ड लेवल का ट्रेंड था, तो मेरा छोटा ट्रेंड बना था, आपका भी वर्ल्ड लेवल पे आया था। यार हुब्बल वतन लोग जो हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट रखते हैं, क्योंकि दूसरे घुराते बहुत हैं, दूसरे भौंकते बहुत हैं। हम समझते हैं कि चूंकि वो ज्यादा भौंक रहे हैं, उनकी ज्यादा आवाज है, तो वो ज्यादा होंगे। वो ज्यादा नहीं है, यही आपको फर्क जानना, ठीक है ना? जब आपको ये फर्क पता चल जाएगा कि आप वो तो 5% भी नहीं है, उसी दिन आप जीत जाएंगे। जब तक आप डर के बैठे रहेंगे, देखिए ना, आजाद कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की मिसाल ले लेना कि एक अजान देने के अंदर 21 बंदे शहीद हो गए थे, ठीक है? ईरानी जो है वो बंदूकों को उन्होंने सीनों पे रख ली थी और सिपाहियों ने फायरिंग की थी और वो वहीं पे मर गए थे, ठीक है?
200 बंदे शहीद हुए थे अभी रिसेंटली तुर्की के अंदर मार्शल लॉ रोकते हुए, ठीक है, जिसमें उसके रजब तैयब अर्दवान के 2 जाती कैमरामैन, एक कैमरामैन और एक उसका पुत्र, वो भी शहीद हुए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इतना की होता है, बस फिर वो दौड़ लग जाती है। फिर दूसरी तरफ आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना का होता है, जिस दिन आपको यकीन आ गया उस दिन वो दौड़ जाएंगे। जी। एम ज़करिया पूछते हैं, दादाजी सदीक सालिक की तहरीरों को पढ़ना कैसा है, इनकी तहरीरों से मुतल्लिक आपकी राय। सदीक सालिक साहब की तहरीर को इसी तरह पढ़ा जाए और इसीलिए पढ़ा जाए कि पाक फौज का ज़हन क्या सोच रहा है, ठीक है ना। एक फौजी का ज़हन जो उस वक्त दुश्मन की कैद में था और वो उस कैद से वापस आया, फिर अपने ओहदे पे बहाल हुआ, जो कि उसे नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, तो उसके ज़हन के अंदर उसने अपने ज़हन का जो खलिफशार है वो बयान किया है। मैं उनकी अच्छी नस्र का बहुत आशिक हूँ, मैं उनकी तहरीर का बहुत आशिक हूँ, लेकिन जो उसमें मैसेज दे रहे हैं मैं उसका बायर नहीं हूँ। सिंपल इज दैट। तो अच्छी नस्र के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, उससे इंफॉर्मेशन कुशीद करके, उस तरह नहीं जिस तरह वो कहना चाह रहे हैं, उस तरह जिस तरह आप सुनना चाह रहे हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन कुशीद करके अपनी राय जनरेट करें। जी। आसिफ रजा पूछते हैं, यूट्यूब पर अगर पाबंदी लग गई तो दादा पोता शो का क्या होगा। अल्लाह ताला कोई नया रास्ता सजा देगा यार। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें 4 महीने बंद रखने के बाद दोबारा और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए तो वो कोई नया रास्ता बता देगा ना। खुदा की जमीन बहुत वसी है। हाँ, अल्लाह ताला के वसाइल भी बहुत ज्यादा हैं और उनकी जमीन भी बहुत वसील है, सारे वसाइल पैदा ही उन्होंने किए हैं, तो हमें कोई नए तरफ मुंह कर देंगे हमारा। जी। तलहा मिराज कहते हैं, जी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2013-14 के दादा पोता शो में, उस साल में जो शो हुआ करते थे, आप स्पिन डॉक्ट्राइन, येलो जर्नलिज्म, ग्रे जर्नलिज्म और 5th जनरेशन पर भी बात करते थे। ऐसा क्या हुआ कि अब आप 5th जनरेशन का खुद ही मजाक उड़ाते हैं। तो आ गया ना, सामने आ गया ना उसका नतीजा। क्या ख्याल, देखिए मतलब फर्ज करें यूरोप का एक तैयारा है यूरो फाइटर, बड़ा कमाल का तैयारा है, ठीक है, F-16 के कान काटता है, ठीक हो गया ना। आप यूरो फाइटर खरीदे तलहा, ठीक है, हमें बड़ी खुशी होगी। हेरियर खरीद ले, चले यूरो फाइटर तो जीत है, हेरियर भी खरीद लेगा जो छत के ऊपर वर्टिकल लैंड हो जाता है, दुनिया का बात तैयारा जो वर्टिकल लैंडिंग करता है वो जंगी तैयारा, ठीक है, लेकिन लैंडिंग उसकी वर्टिकल होती है, ठीक है, और जिसके ऊपर वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने फिल्म भी बनाई है। अच्छा जी, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है ना, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है कि वो दूसरी है, नहीं वो दूसरी है, वो क्या है, वो जिसको हर जगह पे फसाद ही पड़ा रहता है, वो एक और भी हीरो है, ठीक है, वो उसने एक फिल्म में भी आता है, वो हेरियर जो है, हेरियर जो है ना जी भाईजान, आप तलहा मिराज साहब ले लें, ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर इस हेरियर के साथ तलहा मिराज साहब मेरे घर भी फायरिंग शुरू कर दें तो फिर मुझे खुशी तो नहीं होगी ना जी, ठीक है ना। मैं आपको निशानदेही करता था कि ये जंग है, लेकिन वो जंग मेरे ऊपर ही मुसल्लत कर दी गई, तो मैं फिर अब क्या बयान करूं। और जिस अंदाज में 5वीं पुश्त की जंग लड़ी गई है, हाँ, या लड़ी जा रही है, उसने तो कम्युनिकेशन के एतबार से मायूस ही किया है जी, अबलागी एतबार से मायूस किया। 5 अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त वाले दिन, जिस दिन भारत ने कश्मीर अपने अंदर जम किया था, उस दिन भारतीय एजेंटों ने इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर ये बैनर लगाए थे। एक बैनर के ऊपर बेनजीर भुट्टो, कश्मीर वाले बैनर हटाने के ऊपर बेनजीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट खत्म की गई थी, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट है या पहली गवर्नमेंट खत्म की गई थी, उसमें बैनर हटाने का इल्जाम भी था। और यहाँ पे तो हर खंबे पे बैनर लगा दिया गया यार कि कश्मीर लिया है, आजाद कश्मीर भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। ये सारी तहरीर थी उसके ऊपर लिखी हुई, रिकॉर्ड हो चुकी है जनाब, मैं तो कोई कह नहीं, ये इराक एजेंट थे जिन्होंने लगाए थे और फिर फौरन हटवाए भी थे, ठीक है। आज तक उसकी तहकीक सामने नहीं आई कि इराक एजेंट पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में हर अहम सड़क के हर खंबे के ऊपर ये कैसे लगा गए। ये तहकीक हमारे सामने किसी ने शेयर नहीं की, ठीक है, लेकिन वो हमारे कैपिटल के अंदर घुस के मार के गए, या फिर उनके कोई सहूलतकार होंगे जिन्होंने ये हरकत की होगी जी, तो सहूलतकारों को पकड़ना चाहिए ना फिर, जबकि कानून भी कहता है कि दहशतगर्दी के सहूलतकार लाजमन पकड़े जाएं। जी, ठीक है ना। तो इसलिए भाईजान जो भी थे वो लोग और जिन्होंने भी वो लगवाए थे, वही आपके असल दुश्मन है। 5वीं पुश्त की जंग तो हमने इस तरह लड़ी है ना जी। मोहम्मद इमरान पूछते हैं, दादाजी मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तनख्वाहें बाकी सरकारी इदारों से कम क्यों हैं। बुनियादी तौर पे एजुकेशन जो है वो हमारी तरजीह कभी रही नहीं है, नंबर 1। जब वो तरजीह नहीं है तो जाहिर है कि अच्छा टैलेंट इस महकमे की तरफ नहीं आना चाह रहा। फिर टीचर्स ने भी इसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया,
कि जनाब जैसे चलता है चलने दें। फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मुतअद्दिद मौके के ऊपर घुसाए गए या घुस आए, ठीक है। और फिर ये हुआ कि 80 की दहाई के अंदर हमारी जो अशराफिया है उन्होंने तालीम फरोशी का कारोबार शुरू कर दिया। फिर जब 80 के बाद जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोशिश की है कि तालीम को सरकारी इलाके की सरकारी महकमे की तालीम को दबाया जाए, ठीक है। जब दबाना मकसूद है तो वहां से इंसेंटिव आप खत्म करते जा रहे हैं ताकि टैलेंट ना आए। जब टैलेंट उधर नहीं आता या जदीद फिक्र उधर नहीं आती, ठीक है, तो नतीजा क्या होता है कि वहां पे फिर लोग अपने बच्चों को उठा लेते हैं। जब सरकारी स्कूल के अंदर कोई बंदा जाएगा ही नहीं और वो स्कूल जो है वो 28-28 बच्चों पे 32 टीचरों को तनख्वाहें देंगे, ठीक है, तो फिर इसका अल्टीमेट क्या है? सरकार वो फिर खत्म कर देगी ना, ठीक है ना। सरकारी टीचर ने जनाब अयाशी, काहली, सुस्तल वजूदी को अपना टारगेट बनाया। अगर एक बच्चा स्कूल में आया था 2 दिन और उसके बाद 3 दिन से नहीं आ रहा तो उसने कहा मैनू ठंड नहीं आता तो ना आए। वो नहीं गया उसको ढूंढने के लिए, ठीक है ना। उसने उसके बाप को बुला के नहीं पूछा कि बेटा भाई आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा। ये अक्सर जगहों पे हुआ है, ठीक है। और जब ये हुआ है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आता गया। मैं खुद सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से, सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन दरमियान में कोई आ जाते हैं ना जी 2 नंबर, वो फिर अपनी वारदात डालते हैं और बाकी लोग जो होते हैं, जो इखलास के साथ काम करने वाले होते हैं, वो मायूस होकर पीछे हट जाते हैं और एक नस्ल तबाह हो जाती है। ये होता है जी। अकील अहमद तैमूर पूछते हैं, दादाजी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करना कैसा है, क्या ये महफूज है? जी महफूज भी है और कानूनी भी है, जायज़ भी है। अब सवाल इसका ये है कि मर्सिडीज चलाना जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले तो तेरे को मर्सिडीज होवे ड्राइविंग आती हो। मर्केंटाइल का काम आता है, अगर आता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपने ब्रोकर के हाथों से लील होना है तो उससे बेहतर है ना करें, इंटरनेशनल मार्केट जैसा ही है। कर सकते हैं तो कर लें। जी। वासिफ भट्ट पूछते हैं, दादाजी अपने बच्चों को अच्छा पाकिस्तानी बनाएं या अच्छा इंसान? अच्छा इंसान, अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा मुसलमान वो खुद बन जाएगा। इस्लाम दीन फितरत है, ठीक है ना, तो मुसलमान तो वो बन जाएगा। नेचर की तरफ हर चीज अपनी फितरत की तरफ लौटती है, वो अपनी फितरत की तरफ लौटेगा। आप उस पर सख्ती करेंगे, उसकी सलाहियतों को कुचलेंगे, वो रिएक्शन में जाएगा, एक नया फड्डा शुरू हो जाएगा, उसकी शख्सियत की ग्रूमिंग रास्ते में रह जाएगी, वो एक रिएक्शनरी बंदा बन जाएगा, यानी कि एट द एंड एक यूथिया बन जाएगा, ज़हनी 5% ज़हन ग्रोथ वाला ज़हनी तौर पर मजूर शख्स बन जाएगा, ठीक है। उसको फुल इंडिपेंडेंस दें, आज़ादी दें, उसको अपने फैसले करे, उन फैसलों की कीमत पे करे, ठीक है। और उसके बाद सबक सीखे। जिंदगी के अंदर दौरे तालिब इल्म में एक आध दफा लड़खड़ाएगा, उसके बाद घोड़े की तरह दौड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे को फुल इंडिपेंडेंस दे, अपना फैसला पुत्र खुद का, उसके ऊपर कप्तान फैसला इंप्लीमेंट ना करे, ना उसका ज़हन बनाए कि मेरा पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा, ठीक है ना। कप्तान नहीं, बेटा तू बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा पाकिस्तानी बनेगा, यही तरतीब रख ले बस, ठीक है। ये कैरियर वैरियर वो खुद ही डिजाइन कर लेगा, उसको आजादी दें खेलने की, ठीक है ना। बस यही एक है हमारा आपसे इस्तदा और यही एक दुआ है आपसे। बस यही कहना है कि कल ईद है और ईद उल अजहा जो है वो क्या है, वो शेर इकबाल का सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ठीक। ये आदाब फर्जंदी इसलिए आते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की थी कि उसको ज़हनी फिक्र की आज़ादी दी थी और वो सवाल पूछता था, ठीक है ना। और अपने बुजुर्गों को भी देखता था, बच्चों को यही करने थे कि वो अपने बुजुर्गों को इमिटेट करें। आपने अगर गौर किया हो तो जिस तरह आप लेटते हैं आपका बच्चा उस तरह लेटता है, जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं वो आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। बेटा बाप को करता है, बेटी माँ को करती है। ये घरों के अंदर आप अपने बच्चों का खुद रोल मॉडल होते हैं। अपनी पसंद नापसंद के इस रंग का कपड़ा पहनो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, इस स्कूल में जाओ, ये ना इम्पोज करें, बल्कि उन्हें बताएं कि बेटा इस्लाम ये कहता है और हम मुसलमान हैं, बाकी आपकी जो मर्जी आप कर लें, ठीक है। यकीन करें उसने अपनी फितरत की तरफ घूम के आना ही आना है, लेकिन उसके ऊपर इम्पोज ना करें। ये हमारे अहले दीन है, उनके घरों के अंदर उनकी बेटियां उनके बेटे अक्सर इस वजह से हो जाते हैं कि वो कालेमा पढ़ो वाला जो होता है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कलेमा पढ़ो, ठीक है, कलमा ना पढ़ाएं, वो खुद पढ़ लेगा।
जब हम कहते हैं इस्लाम दीन फितरत है और हर शख्स ने अपनी फितरत की तरफ लौट के आना होता है, तो आवारागर्दी कर लेने दें यार, उसका अपना हक है। आवारागर्दी करते हुए उसको रोड़ा छोड़ा पड़ेगा, पाँव में कांटा चुभेगा तो उसे सबक मिलेगा ना जिंदगी का। वो जब तक अपना सबक खुद नहीं लेता उसको लाए। कुर्बानी की ईद के मौके के ऊपर हमारा यही पैगाम है कि इसका गोश्त जो है वो आपके फ्रीजर में नहीं बैठ जाना चाहिए जाके। हमारे मोहल्ले में एक साहब हैं, उनके बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बाहर रहते हैं। गुज़िश्ता साल उनके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हुई ईद के कोई 2-3 एक माह के बाद। तो लोगों ने अहले इलाका ने जाके पूछा कि खैर है, तो वो बड़े शर्मिंदा हुए बगैर बोले कि वो बुनियादी तौर वो ना हमने पिछली दफ़ा 8 कुर्बानियाँ की थी तो 7 का गोश्त जो था ना वो फ्रीज़र में संभाल के रख लिया था। ठीक, तो मैंने कहा कि सर वो आना था जिनके नाम पे कुर्बानी की थी, आपके जो अजीज बच्चे बच्चियां बाहर हैं तो 8 के नाम पे आपने 4 के नाम पे 2-2 कुर्बानियां की, तो क्या उन्होंने आना था गोश्त खाने? नहीं, वो तो कभी भी नहीं आए, उन्होंने खाली खाली मेरी नजर से देख के। मैंने कहा तो अच्छा, तो फिर बांटा क्यों नहीं? आगे से चुप कर गए। तो आपको चुप नहीं करना पड़े, मतलब मैक्सिमम कोशिश करें। कितना का खा लेता है बंदा यार, बंदे ने खा के गोश्त खा के ब्लड प्रेशर ही बढ़ाना होता है मेरी उम्र च आके, ठीक है ना। तो लिहाजा जितना भी खाना है यार, हफ्ते 10 दिन का 20 दिन का रख ले, 15 दिन का, ठीक है, फ्रिज के अंदर फ्रीजर के अंदर इतनी की जगह होनी चाहिए आपके फ्रीजर में। बाकी उन गरीब गुरबा को भी दे दें। और जो इस तरह मैंने अभी मिसाल अर्ज की है, ये तो कतन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही जुर्म है ना, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत है इसकी और बंदों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें गोश्त ज्यादा से ज्यादा हकदार लोगों तक पहुंच जाए। और खाल जो है वो आपकी, वो हमारी आपसे गुजारिश है कि अल खिदमत वाले हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस दफ़ा, उनको दी जाए ताकि वो बच्चों के यतीम बच्चों की परवरिश पढ़ाने का जो उनका इनिशिएटिव है उसको फाइनेंस करते हैं वो इससे। और इस वक्त वो हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है जी उनका। जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं उनको घर में बैठे हुए, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल की फीस और वो सारा कुछ यतीम बच्चों का वो लगा देते हैं स्कॉलरशिप महीने का। और इस शर्त पे हर 3 महीने के बाद चेक भी होता रहता है कि क्या वो बच्चा पढ़ने जा रहा है, और यूं वो बच्चे को नेचुरल माहौल के अंदर वो होता है। यतीम खाने भी उनके पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे हैं, लेकिन ये वाला जो है ना तरीकाकार ये बड़ा कमाल का है। तो उनको हेल्प की जाए, ऐसे लोगों को कतन अपनी खा लेना दी जाए जिसके नतीजे के अंदर बाजी के अमेरिका के अंदर अरबों रुपए की जायदादें निकल आती हैं और न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के एहसासे में दिन रात इजाफा होता जाता है। ऐसे अशखास को ना दी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे धड़ल्ले के साथ ये कह रहा हूँ। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। यह था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।